हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। और गाइस, सबसे पहले बता दूं, मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ यूट्यूब पे वो जनरल रीडिंग्स होती है। वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि ये चीज़ रेजोनेट क्यों नहीं हो रही है हमारे साथ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो बता रहे हैं तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बताऊंगी वो आपके साथ मैच कर जाएगी। जितनी मैच होती है उतना रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने रिश्ते को लेकर, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर, कोई भी सवाल है आपके मन में अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स ऑल्सो, तो आप मुझसे रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हो। ठीक है, रीडिंग से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाती है पर्सनल रीडिंग से, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड मैं एक्टिवेटेड चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे वो भी ले सकते हो। देखो, अभी आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि हाँ आपको ये हुआ है, ये XYZ चीज़ आपको हुई है, तो क्या आप उनके पास जाकर सिर्फ ऐसे आ जाते हो? नहीं, वो दवाई देंगे आपको, राइट? वो दवाई आप लेते हो तभी आप ठीक होंगे ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है, ये आपके लिए दवाई की तरह ही है। चाहे फिर वो रिचुअल्स हो, क्रिस्टल्स हो, यंत्र हो, ये आपके लिए दवाई है। जब तक दवाई नहीं लोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हो तो उसमें मैं जो रेमेडीज बता रही हूँ वो भी आप किया करो। अगर आप ऐसे ही रेमेडीज कराना चाह रहे हो वैसे भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो एक्टिवेटेड और चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ आपके लिए, और ये सारी चीज़ें आपके ऑर्डर पे बनती है, ऑर्डर पे एक्टिवेट की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से ही कुछ चीज़ें मैंने रखी और उसमें से उठा के आपको कोई भी दे दी, नहीं। पहले उसको क्लेंस किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, उस पर आपका इंटेंशन सेट किया जाता है आपके लिए, और फिर वो आप तक पहुंचाया जाता है। सो यंत्र जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है श्री संपूर्ण वास्तु यंत्र। अभी वास्तु से ही आपको पता चल गया होगा ये किस चीज़ का यंत्र है। देखो, हम जिस घर में रहते हैं, अगर उसी में सुख शांति नहीं है, अगर उस घर की, उस वास्तु के जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं है, तो उस घर में रहने वाले लोगों के लाइफ में बरकत कैसे आएगी, उनके ज़िंदगी में पैसा, अच्छी हेल्थ, पॉजिटिविटी कैसे आएगी? तो ये जो वास्तु यंत्र है, ये हर एक इंसान को अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का घर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये वास्तु यंत्र उसे करेक्ट करता है, आपके घर में जो भी वास्तु दोष है उसको वो करेक्ट करता है। तो आपको घर तोड़ने की या घर में कोई बहुत बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये संपूर्ण वास्तु यंत्र लगा दो। मैं इसको सिद्ध करके दूंगी, अभिमंत्रित करके दूंगी, आपके घर वालों के नाम से इसको मैं सेट करके दूंगी, इसको इंटेंशन, ताकि आपके घर में जो रह रहे हैं उन लोगों पे भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला यंत्र है वास्तु यंत्र। दूसरा यंत्र आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है संपूर्ण यंत्र। अब संपूर्ण यंत्र के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, सारे यंत्र है यहाँ पे अलग अलग तरीके के। ठीक है, यहाँ पे कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी गणेश यंत्र है, गणपति यंत्र है, संपूर्ण महालक्ष्मी महायंत्र है, कनक धारा यंत्र है, श्री यंत्र है, सुख समृद्धि यंत्र है, वास्तु यंत्र, वास्तु महायंत्र है, संतान गोपाल योग यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, बृहस्पति यंत्र, सूर्य यंत्र है, और व्यापार वृद्धि यंत्र है। तो ऐसे अलग अलग यंत्रों से बनाया हुआ ये संपूर्ण यंत्र है। अगर आप चाहते हो कि इसके भी इफेक्ट्स आपको मिले और बाकी भी सारे जो मैंने यंत्र अभी बताया उनके भी इफेक्ट्स आपको मिले, तो आप डायरेक्टली श्री संपूर्ण यंत्र ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट मैं यंत्र आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है श्री संपूर्ण नवग्रह यंत्र। तो आपको अगर ऐसा लगता है, देखो हर एक इंसान के जिंदगी में ग्रहों की बहुत ही ज्यादा, ग्रहों का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हर बार बदलती रहती है, और जैसे जैसे ग्रहमान आपके बदलते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी पे उसका असर होता है। तो ये नवग्रह यंत्र आपके जिंदगी में जो ग्रहों का पूरा असर होने वाला है या हो रहा है उसको ये कम करने में, उसके इफेक्ट को कम करने में ये मदद करता है। और जैसे कोई चीज़ आपको होने वाली है वो तो होने वाली है, लेकिन उसका असर कंट्रोल करता है, उसके असर को कम कर देता है। ठीक है, जैसे अगर आप सर्दी की गोली ले रहे हो तो सर्दी आपकी अगर आपने कम कर दी तो आगे जाके खांसी नहीं होगी, और जो उसके बाद होने वाली चीज़ें वो नहीं होगी। सर्दी पूरी तरह से आप एकदम से गायब नहीं कर सकते एक ही दिन में मैजिकली, कि कोई गोली खा ली और एकदम से सर्दी गायब हो गई, लेकिन एटलीस्ट उसके जो इफेक्ट्स है वो तो कम होंगे आपको।
राइट। सो वैसे ही यंत्र आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपको बता दूं, टॉपिक ये है कि डीप इमोशंस आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। और हाँ गाइज, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, अगर वो किसी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि दूर चले गए हैं, प्यार खत्म हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही, तो आप रीयूनियन, रिकंसिलेशन रिचुअल करा सकते हो। उसमें सब कुछ कवर किया जाता है रिश्ते से रिलेटेड, चाहे फिर वो हीलिंग हो, थर्ड पार्टी रिमूवल हो, सारी चीज़ें रीयूनियन रिचुअल में कवर की जाती है। फिर मैरिज कमिटमेंट रिचुअल उन लोगों को करनी चाहिए जिनको उनके पार्टनर से मैरिज की कमिटमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हो जाए, आपको मैरिज की कमिटमेंट दे, प्रपोज करे आपको शादी के लिए, तो आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करा सकते हो। और इसी में इंक्लूडेड होता है पेरेंट अप्रूवल। तो आप चाहते हो कि सारी चीज़ें बनकर आए, सारी चीज़ें ऐसी योग बन जाए कि शादी हो जाए आप दोनों की, तो आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करा सकते हो। और लास्ट जो मैं रिचुअल करती हूँ वो प्यार बढ़ाने के लिए है, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और 2 रिचुअल्स करती हूँ हर महीने, क्योंकि पोर्टल होता है, हर महीने फुल मून होता है। तो अभी 1/1 पोर्टल की रिचुअल्स की बुकिंग शुरू है, जो 31 दिसंबर को उसकी बुकिंग मैं बंद कर दूंगी। ऑलरेडी काफ़ी स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, क्योंकि साल का पहला पोर्टल है तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको जल्द से जल्द जाके अपने लिए बुकिंग करा लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और फुल मून, नेक्स्ट मंथ की जो फुल मून रिचुअल है वो भी मैंने शुरू कर दी है बुकिंग लेना, वो भी आप करा सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, कन्फेसिंग द ट्रूथ, हैप्पी अलोन, रिलीजिंग, हीलिंग, slave to unhealthy habits, getting to know each other. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स। एक चीज़ तो है, ये इंसान जो भी है ये आपसे, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है, आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है इनकी फीलिंग्स को प्लीज़ क्लियर करें। ओके, पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी तक, अभी तक ना ये ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे थे जिनको इनकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी, जो इनके बारे में ज़रा भी अच्छा नहीं सोचते हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली, ठीक है। या फिर इनका नज़रिया कह सकते हो या इनकी सोच कह सकते हो बहुत ही गलत थी। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, ये पर्सन अभी तक ना गलत लोगों की बातों में आ रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे गलत तरीके से, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनकी आपको लेकर कि ये आपसे, आपके लिए क्या फील करते हैं या फिर आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। इनके पर्सपेक्टिव कह सकते हो या इनकी जो सोच कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हिली हुई थी एक तरीके से, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन भटक गए थे अब तक, ऐसे कह सकते हो। आपके पर्सन भटक गए थे, ना सही से सोच पा रहे थे, ना आपको प्यार दे रहे थे, ना आपकी सुन रहे थे, ना आपको समझ रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि इनका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। अब इन्हें सही और गलत में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कौन सही कौन गलत उन्हें समझ रहा है, उनकी आंखें जैसी खुल गई हैं। ओके, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी हद तक सही दिशा में आ रहे हैं, सही सोच, मतलब इनकी सोच काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। ओके, और पहले ये डिसीजंस गलत लेते थे, फिर आपको हर्ट करते थे उन डिसीजंस की वजह से, गलत ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, XYZ वजह से। लेकिन अब इनकी सोच सही डायरेक्शन में आ रही है। अब जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रही है इनकी सोच। तो आप देखोगे कि अब ये आपके साथ
सही बिहेव करेंगे। ओके, इटर्नल गेटकीपर, मुझे ऐसा भी लगता है कि अब ना ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। अभी आपको आपके सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स रखेंगे, कन्फेस करेंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने, इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है आपके लिए, जो अब तक दबा हुआ था। ठीक है, किसी ना किसी वजह से डेफिनेटली ये अब तक ना भटके हुए थे। ये ना तो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे थे, ना तो आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पा रहे थे। ठीक है, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे। इनके जो भी फीलिंग्स, ये जो भी कर रहे हैं अभी इमोशंस के बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, क्या फील करते हैं, दिल की गहराइयों में इनकी क्या फीलिंग्स है वो आपके सामने रखेंगे। और इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को लोगों से, अपने आप से बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो यस, हैप्पी अलोन की एनर्जी क्यों है? अगेन इमोशनल एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो ना, तो बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग सेम सेक्स में हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, मतलब अब मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन लड़का लड़का, लड़की लड़की, ऐसे कुछ रिलेशनशिप वाले लोग देख रहे हैं, सेम सेक्स में हो आप। और आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए हो तो तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सन सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। उनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है, ऐसे ही हम खुश रह लेंगे। उनका लिटरली मन कर रहा है आपको लेकर कहीं चले जाए और बस एक दूसरे के साथ खुश रहे। उनको लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए, अगर हम साथ हैं तो। मेल्टिंग मास्क एंड डिस्टॉर्टेड, यस मैं बोल रही हूँ ना, इनकी नज़रिया काफ़ी गलत था अब तक। काफ़ी लोग इनको भटका रहे थे, गलत सलत इनके दिमाग में भर रहे थे, या सिचुएशंस ऐसी हो रही थी जहाँ पे इनकी हीलिंग नहीं हुई थी, तो सब गलत ही जा रहा था। मतलब लोग भी इनको भटका रहे थे, सिचुएशंस भी गलत हो रही थी और इनकी हीलिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है, अब इनके सामने ना सबके असली चेहरे आ रहे हैं, सबके नकाब उतर रहे हैं, सबकी रियलिटी इनके सामने आ रही है कि कौन सही कौन गलत। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जिसको वो गलत समझ रहे थे, मतलब आपको, आज तक वो गलत समझ रहे थे, आपको प्यार नहीं कर रहे थे, आपके साथ गलत कर रहे थे, रियलिटी में देखा जाए तो आप ही उनसे सच्चा प्यार करते हो और कोई नहीं करता। तो आपकी भी असलियत उनके सामने आ चुकी है और उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है, क्या सही क्या नहीं क्या गलत। ओके, स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कंफ्यूजन। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके जो गलत बिहेव कर रहे थे ना आपके साथ, आपको इग्नोर करना या आपके लिए कोई सही डिसीजन ना लेना, आपसे दूर भागना, आपसे बात ना करना, आपको अवॉइड करना, ये वो कर रहे थे। एक तो क्योंकि उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, भटका रहा था, उनको भड़का रहा था आपके खिलाफ, और दूसरा ये वजह थी कि उनकी आदतें, हो सकता है इनको कोई बुरी आदत थी। अब मुझे नहीं बोलना नहीं चाहिए खुलकर कौन सी आदत है, आपको समझ जानी चाहिए। डेफिनेटली ये किसी बुरी संगत में या बुरी लोगों में या बुरी आदतों में फंसे हुए थे, जिनकी वजह से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन में थे, इसीलिए रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा था, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बट ये अभी तक की एनर्जी है। अब से आप देखोगे कि ये ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे जो चीज़ें इनको भटकाती है, जो चीज़ें इनको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करती है। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ओके, पहले क्या होता था कि आप कुछ इनको समझाते थे, बोलते थे, तो ये सिर्फ मुंह लड़ाते थे आपसे, जुबान लड़ाते थे, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम आपसे लड़ते थे, आर्ग्यू करते थे हमेशा, आपकी बात कभी सुनते नहीं थे, आपकी बात कभी समझते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं ही सही हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अब ना आप देखोगे कि ये आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो ये आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। दे जेन्युइनली वांट टू रिपेयर दिस कनेक्शन। जो बॉन्ड टूटा है, जो खराब हुआ है, उसको वो ठीक करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो आपके साथ और वक्त बिताने से होगा। बॉटम ऑफ द डेक में सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स क्यों है? ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर्स। यस, देखो मैं बोल रही हूँ ना कि इनको आपकी फीलिंग्स समझ आ रही है। आप सही थे, दुनिया गलत थी, ये उन्हें समझ आ रहा है। अब तक ये क्या मानते थे, लोग सही है आप गलत हो। अब इनका नजरिया बदल गया है। अब इनके सामने सबकी असलियत आ चुकी है कि लोग गलत है, आप सही थे। ठीक है, सो आप देखोगे कि आपको और प्यार से आपके साथ पेश आएंगे, आपको प्यार देंगे, आपको संभालेंगे, आपकी केयर करेंगे। ठीक है, और आपके लाइफ को प्यार से भर देंगे। बेसिकली उनको प्यार चाहिए, चाहे आपसे हो, और उनको भी आपको प्यार देना है। ठीक है, सो वेट अ मिनट, थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेट्स सी कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये डेक यूज कर रही हूँ फॉर द लव मैसेजेस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट योर पार्टनर वांट्स टू से टू यू? आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की उनकी लाइफ में जो उनको आपकी याद दिलाती है। ओके, व्हाट मोर? और क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर? क्या कहना चाहते हैं? आई लव यू अनकंडीशनली। तो वो आपको अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं। ओके, विदाउट एनी कंडीशंस। व्हाट मोर? माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो उनकी लाइफ भी सेट नहीं है, उनकी लाइफ भी इतनी खास नहीं है जितना दिख रही है। ठीक है, आपके बिना। आई वॉज इन लव विथ यू। तो डेफिनेटली आपसे प्यार करते थे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया, तो यस, इनका जवाब है हाँ। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो इनकी गलती थी लेकिन इन्होंने आप पे ब्लेम किया, तो ये अपनी गलती मान रहे हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी। तो ये उसके लिए ये इनकी इच्छा है कि आप उनको एक दिन माफ़ करोगे। ओके, एंड लास्ट जो मैसेज है, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपको कॉल तो करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं आपकी रिएक्शन से। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रीडिंग, रिचुअल, क्रिस्टल्स या फिर प्रोडक्ट्स, बाकी जो यंत्र वगैरह है, कोई भी चीज़ चाहिए, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और कमेंट्स में भी, पहले कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।